हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई आज मैं जा रहा हूँ ऑकलैंड में और आपको थोड़ा रोड का मैं नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये है मेरी वाइफ, ये ड्राइव कर रही है। आज मैं थका हुआ था काम से, तो मैंने सोचा यार इसी को ड्राइव करने दो आज। तो अगर आप जानते नहीं हो तो यार मेरा नाम अभिषेक है और मैं यहाँ न्यूजीलैंड में रहता हूँ। यहाँ पे रहते रहते हो गए मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाले और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। दिल्ली में मैं रहता था पहले, तो आया था पढ़ाई करने के लिए और काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया और लाइफ जो कट रही है अच्छी कट रही है। थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है अभी यहाँ पे, बट वो तो एकदम बोलते हैं ना कि जब रिसेशन आता है तो हर जगह ही आता है। कोविड के बाद तो हर जगह आया है, तो अब चल रहा है यहाँ पे भी। थोड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं बट चल रहा है अपना। जॉब दोनों की है ठीक ठाक, तो चल जाता है काम। आओ आपको थोड़ी न्यूजीलैंड की सैर करा देता हूँ। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे जहाँ पे भी आप रोड पे निकलोगे ना तो आपको साइड में ये पहाड़ और ये ग्रीन ग्रीन चीज़ें सब आपको ऐसे ही दिखेगा। ये देख लो, रोड एकदम आपको साफ दिखेंगे, एकदम फ्लैट, कोई बम्प नहीं, कोई होल नहीं, कुछ नहीं। अभी रास्ते में गाय वगैरह भेड़ बकरी भी आएंगी, घोड़े वगैरह भी आएंगे, वो भी आपको दिखाता चलूँगा मैं, देखते रहो बस। तो आज थर्सडे है तो मैंने सोचा यार मैं ऑकलैंड चला जाता हूँ। फ्राइडे में घर से काम कर लूँगा, फिर उसके बाद तो है ही वीकेंड अपना। मतलब ड्राइव करने का अपना मज़ा है यार। ड्राइव करते करते आप कहीं भी पहुँच जाओ। इतना बड़ा देश तो है नहीं वैसे भी। अभी मैं रोटोरुआ में हूँ, तो ऑकलैंड यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो आप न्यूजीलैंड में अगर कहीं भी रहते हो, एक से दूसरी जगह जाने में आपको मैक्सिमम आपको 8 आवर्स, यहाँ से ऑकलैंड से अगर आप वेलिंगटन जाओ तो आपको 8 आवर्स लगते हैं। तो ड्राइव करना कोई इतना थकान वाली चीज़ है नहीं। खाली पड़ा हुआ है वैसे तो रोड आज। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई न्यूजीलैंड आना कैसा है, ऑस्ट्रेलिया जाना कैसा है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको जाना ही है ना, इंडिया से आप अगर जा ही रहे हो, मन बना ही रहे हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ। न्यूजीलैंड थोड़ा छोटा देश है और अगर आपको देखो कोई भी नए देश में जाओगे तो आपको शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत के 2 साल थोड़े हार्ड ही होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको बाहर जाने का सोच रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़ा देश है, जॉब्स भी ज़्यादा होती हैं। आप शुरुआत में पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो वहाँ पे, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया जाओ, और वहाँ पे घर भी आपको सस्ते मिलेंगे, रेंट भी आपका सस्ता होगा, और जो ग्रॉसरी होती है नॉर्मल, जो हमारी सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड बहुत सस्ती हैं। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओ। अगर आपके मन में अगर कनाडा जाने का भी है तो अभी तो मैं बोलूँगा कनाडा मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे रिसेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अभी मैं बोलूँगा रुक जाओ। अगर जाना ही है तो ऑस्ट्रेलिया भागो। शुरुआत में मुझे पता है जब मैं मूव हो रहा था 2014-15 की बात है, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा रेसिज्म था इंडियंस को लेके, पर अभी काफ़ी ठीक हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी देखो। तो आप अगर आप जॉब कर रहे हो इंडिया के अंदर तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, seek.co.au, AU मीन्स ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप आईटी में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवन न्यूजीलैंड के अंदर भी आराम से जॉब मिल जानी चाहिए और वर्क परमिट भी लग जाता है। अगर आप कोई हेल्थ केयर फील्ड में हो, जैसे आप हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हो, अगर आप नर्सेज हो और डॉक्टर्स हो, तो भाई आप किसी भी देश में चले जाओ। मेरे को तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही ज़्यादा पता है। तो आप अगर इन दोनों देशों में किसी भी देश में आते हो तो आप आ सकते हो। सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और परमानेंट रेजिडेंसी तो आते ही आपकी 1 साल के अंदर गारंटीड है, हो जाएगी। तो अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में हो तो वो तो आपके लिए बेस्ट है। तुम्हारी कैसी जॉब चल रही है भाई? थोड़ा इनसे ही पूछ लेते हैं। अच्छी चल रही है? सिर्फ अच्छी चल रही है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। तो तुम्हें ये तो बैठ के अपना घर से काम करती है भाई 5 दिन,
मैं तो अपना काम पे जाता हूँ, तो मेरे को तो बड़ी जलन होती है जब ये घर से बैठ के काम करती है और मेरे को जाना पड़ता है। खुशी होती है तुम्हें जब मैं जाता हूँ घर से बाहर जाता हूँ और तुम घर से काम कर रहे होते हो? Of course, I like that space now, अकेले रहना। और पहले उल्टा होता था, ये बाहर जाती थी काम करने के लिए और मैं घर से काम कर रहा होता था। बट मैं भी आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट कि मैं भी घर से काम करूं। पहले मैं घर से काम करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट अभी नई अपॉर्चुनिटी मिली थी, थोड़ा प्रमोशन हो गया, तो ये वाली जॉब में थोड़ा घर से काम कर सकते हैं। ऐसे हफ्ते में एक बार मैं कर सकता हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे, तो चल जाता है काम अपना भी। बट मैं फ्यूचर में यही देखूँगा कि मैं हाइब्रिड वर्क स्पेस में मूव कर जाऊँ। आज तुम्हारा काम कैसा था? बिजी था क्या? हाँ, पूरा वीक बिजी था। पूरा वीक बिजी था? मैं तो देखता रहता हूँ फ़ोन पे लगे रहते हो तुम सारा टाइम। नहीं, काम भी करती हूँ। काम भी करती है? मैं देखता हूँ सारा टाइम फ़ोन पे लगी रहती है भाई ये। तो अभी हमने अपने जो मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं, दोनों के दोनों मेल हैं, और जब भी हम कहीं जाते हैं घर से बाहर तो हम उनको कैटरी में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे हमने इनको कैटरी में छोड़ा। Hi, Rachel. How are you? No, too Good, much noise. This one has food. Food in there? Yeah. Okay. All right, I'll deal. I will deal with that. All right, come on in. And these guys, stay. Stay. We are learning. Stay. Leave the pussycats alone. Maisie, that's enough noise. Shh. Oh, I can smell that little parcel. That's okay. I had other guys bring their cats in this morning, and I cleaned, and then they were going through the dirt boxes for the second round. You know, it's like, I've got another Milo in there. He's a 4-month-old kitten. He's so cool. Stay down now. Nice. You've been alone. So, ready? There's our little kitten. And he's called Milo as well. Hello. Hi. Alright. Oh, there's a Maine Coon. And we've got the Maine Coon, and then we've got a couple of exotics as well, one of which is hiding. But That's the big one I was talking about. yeah, he's gorgeous. Yeah. That's his sister, so she's great with humans, but a bit hissy with the new cat, so they'll work it out. And then there's a really cool guy, Alfie, who looks like a serpent. He's an exotic something. Oh, that's him. I wondered where he was. I was looking for you before. Yeah, Dusty. And he's Dusty. Dusty, look on the camera. Hello. He's a good boy. All right. So, okay, my darling, you can hop out. Here we go. Should I take him out? Yeah, I'll There you go, darling. Oh, nicely, please. There's a little poop in here too, so I'll just grab some. Just a little one, and then I will just grab some paper and see what I can get out.
go outside and I'll wash that later. Sticky snakes. Yeah, he's always like that. Better out than in. Hey. That Milo's very cool. He just purrs and plays and he's a Fruit Loop. He's so cool. Oh, I've got one big butterfly. Alrighties. Out. Chill. Yeah. Yeah. I was even here. Yeah. Very good. Are you off now? Yeah, Yeah. we're gonna go to Auckland Yeah. now and then business Sunday. Yeah. Yeah. It's all about the people. और भाई गाड़ियाँ तो आपको यहाँ पे एक से एक देखने को मिलेगी, देख सकते हो। जैसे आप मर्सिडीज, BMW, हमारे इंडियंस आते हैं तो भाई सबसे पहले इन्हीं गाड़ियों पे हाथ मारते हैं, फिर इंडिया में दिखाते हैं हमारे पास BMW है। काम कर रहे होते हैं, किचन असिस्टेंट का लेके चल रहे होते हैं BMW। भाई शुरुआत में पार्ट टाइम जब जॉब करता था तो मैं किचन असिस्टेंट था, तो उस टाइम मेरे पास भी ऑडी थी। और वो ऑडी मैं आपको बताऊं, वो ऑडी जब मैंने ली थी तो वो शायद मैंने 1-2 लाख की ली होगी इंडियन रुपीज़ में, अगर मैं बताऊं। और जब वो मैंने ली तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने उसको लिया, और मैं जब घर आया वापस तो मैंने यही चेक किया कि उसके अंदर 2 डोर थे, 2 डोर कार थी वो, 4 डोर उसमें थे भी नहीं। तो मतलब पीछे अगर किसी को बैठना है तो आगे वाली सीट आगे करके फिर बैठना पड़ता है। फिर मैंने उसको कुछ टाइम बाद बेच दिया था। और कार यहाँ पे तो भाई लोग नहीं, तो मैंने देखा नहीं किसी को लेते हो, नहीं लेते हैं लोग। मतलब अगर कोई एकदम अमीर आदमी है तो नहीं ले लेगा, और अगर आपको इंटरेस्ट पे चाहिए तो इंटरेस्ट पे भी मिल जाएगी। बट मोस्टली लोग यहाँ पे यूज़ कार यूज़ करते हैं, जो एकदम मैं बोलता हूँ अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आपको सस्ती भी पड़ती है। और अगर आप 2-3 साल के बाद उसको बेचो तो आप उससे ज़्यादा में बेच सकते हो, और या उतना ही प्राइस में बेच सकते हो, आपको उसमें घाटा नहीं होगा। बट अगर नई कार लेते हो तो नई कार में थोड़ा ये होता है कि यार एकदम जैसे आपने 40,000 NZD न्यूजीलैंड डॉलर की कार ले ली तो वो 1-2 साल बाद उसका प्राइस डिप्रिशिएट होगा ही होगा, वो उतने प्राइस में नहीं जाएगी। और अगर आप जैसे मैंने ये कार लिया, ये किया की कार है और किया स्पोर्टाज है, तो ये 2019 मॉडल है, और ये मैंने लिया था 22,000 का, अभी इसी साल ली है। तो अगर मैं इसको 2 साल बाद बेचने भी जाऊंगा तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कि उस टाइम कार्स का रेट क्या चल रहा है, तो मेरे को या तो इतना ही प्राइस मिलेगा या मुझे इससे ज़्यादा भी प्राइस मिल सकता है। तो ये खासियत है यहाँ पे कि मतलब हमारे जैसे इंडिया में ये होता है कि यार एकदम नई की नई कार ही लेते हैं, हर आदमी लेता है, अपना इंटरेस्ट पे नई कार उठाता है, और वो लेना सही भी है क्योंकि वहाँ पे रोड्स थोड़े से बम्पी होते हैं और यूज़ कार्स ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। जैसे हमने घर पे अपने घर पे यही देखा है, लोग नई की नई कार्स ही लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम दूसरा है। ये देख सकते हो एकदम आपको ग्रीन खेत दिखेंगे यहाँ पे, मतलब ये चीज़ अच्छी भी लगती है। आप ड्राइविंग करने जा रहे हो तो सामने आपको पहाड़ मिलेंगे, ये साइड में अभी यहाँ पे मुझे गाय और घोड़े कुछ दिख नहीं रहा, अभी आगे आएगा। ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छा सा मस्त एकदम धूप निकली हुई है, आसमान एकदम चकाचक साफ, सामने पहाड़ ही पहाड़। मतलब मन तो मेरा करता है साला पूरा पैसा लगा के ना एक बड़ी गाड़ी ले लूँ, मस्त एकदम नई की नई। वो भी लेंगे, थोड़ा टाइम है। बट हाँ, आपको यहाँ पे स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि 120-130 तो गाड़ी, अगर आप गाने सुनते सुनते जा रहे हो और अगर आप गाने में मग्न हो गए तो भैया आपका फ़ाइन आना पक्का है। सामने से एक पुलिस की गाड़ी आएगी
अगर आ गई, वैसे तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप 130 पे चला रहे हो तो पुलिस आ जाएगी एकदम कहीं से प्रकट हो जाएगी नारायण नारायण, ऐसा नहीं होता। बट अगर सामने से आ गई तो सीधा बत्ती जलेगी लाल और नीली, और पीछे पीछे आपके, और सीधा फाइन ठोक देंगे आपके। और फाइन में ऐसा नहीं कि आपको फ़ाइन ही देंगे, वो ऐसा होता है कि अगर आपको फ़ाइन आ गया तो आपके कुछ पॉइंट्स कटते हैं जिनको हम बोलते हैं डीमेरिट पॉइंट्स, तो 10-20 पॉइंट। और अगर कुछ ऐसा होता है कि 40 से 50 पॉइंट आपके कट गए, 2-3 बार आप पकड़े गए, तो आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक आपका लाइसेंस जो है जब्त हो सकता है। तो आप ड्राइव ही नहीं कर पाओगे 6 महीने तक, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप जॉब कैसे करोगे, 1000 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे गाड़ी के बिना तो काम ही नहीं चलता, हर आदमी गाड़ी लेके चलता है भाई। जैसे इंडिया में है ना, साइकिल लेके और बाइक लेके निकल गए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइक का लाइसेंस, हमारे इंडिया में क्या होता है कि बाइक का लाइसेंस और कार का लाइसेंस दोनों एक ही लाइसेंस होते हैं, पर यहाँ पे बाइक का लाइसेंस थोड़ा और दूसरी क्लास का लाइसेंस होता है, थोड़ा और हायर लाइसेंस होता है, और आपको सारे गियर पहन के बाइक चलानी पड़ती है। और बाइक्स ऐसी भी नहीं होती कि 150 सीसी की है या 200 सीसी की है भाई, बाइक्स होती सीधा 500 600, ये तो शुरुआत होती है, 600 सीसी से शुरुआत होती है, और वो पूरा 1200 सीसी 2000 सीसी तक जाती है, और आवाज़ उसमें धड़ 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 ऐसे आती है। तो और बाइक मैं समझता नहीं कि लेना ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कब आ जाए ये पता नहीं चलता। तो बाइक तो मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ पे इंडियन लेते होंगे, बहुत कम होंगे जो वेल सेटल्ड हो गए, और जिनको बाइक चलाने का शौक़ है वो अलग बात है। बट मोस्टली यहाँ पे कार ही यूज़ करते हैं लोग, जो कि मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देख सकते हो, आपको गाय दिख रही है, हो हरी भरी गाय है भैया। गाय की यहाँ मौज है, अपना हरी हरी घास पे रहती हैं, और हर गाय के कान पे आपको थप्पा दिखेगा। एक थप्पा होता है यहाँ पे, नंबर लिखे रहते हैं उसमें, तो उनसे वो जो लोग होते हैं जिनकी ये गायें होती हैं, भैंस होती हैं, वो सब पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी है, और अगर कोई सिस्टम में मिसिंग तो नहीं है। ये देखो, आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो सामने एकदम पहाड़ पहाड़ पहाड़। ये यहाँ पे आप कहीं भी पार्क कर दो, और यहाँ पे भाई इंडिया की तरह लोग नहीं होते आपके पेट्रोल भरने के लिए, यहाँ पे खुद ही पे करना पड़ता है। मोस्टली जगहों पे क्या होता है ना, मोस्टली जगहों पे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी आप लगा के खुद ही पे कर सकते हो, पर अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम शायद है नहीं, तो हमें अंदर जाके पे करना पड़ेगा। तो हम अंदर अभी जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं पेट्रोल भरते कैसे। यहाँ भरा जाएगा फ्यूल, ये देख सकते हो। अपने आप लेके खड़े हो जाओ, फ्यूल भरना स्टार्ट कर दो। खुद मेहनत करो भाई, खुद ही पैसे दो और खुद ही मेहनत करो, बताओ। और हमारे इंडिया में इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, खुद पेट्रोल भरते हैं, उनको हम कुछ समझते नहीं है। इज्जत करा करो सालों। तो भर गया है हमारा फ्यूल, हम चले अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये हुई खटखटिया स्टार्ट। यही कार है मेरी, देखो जो खड़ी हुई है ना, जो सेम कलर सेम लुक्स। और बहुत लोग आपको बोलेंगे यार कि यार
जाओ और वहाँ पे पैसा ही पैसा है, लग्जूरियस लाइफ है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में 2 से 3 साल आपको डट के मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको आते ही एकदम अच्छी जॉब लग जाएगी और बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी और आप एकदम लग्जूरियस लाइफ जियोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अलग लाइफ है यहाँ की। आपको मतलब घर का काम भी खुद करना है, झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े धोना, ये सब काम भी खुद करना होता है, क्योंकि इंडिया में तो ये सारे काम हमारी या तो मेड करती है या मम्मी करती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपनी वाइफ के साथ मिल बांट के काम करो, वरना आपको अगर बैचलर हो तो आपको अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि यही सबसे हार्ड पार्ट होता है। अगर आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जाके माइग्रेट हो रहे हो बिना फैमिली के, तो ये सबसे ज़्यादा एक मैं कहूँगा हार्ड पार्ट होता है। शुरुआत में मैंने क्या किया था, और जो लोग बहुत करते हैं मोस्टली जो इंडिया से आते हैं लोग, शेयरिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत मतलब एक कमरे में 2 लोग होंगे, या अगर एक घर है जिसमें 3 बेडरूम है तो 6 लोग रहेंगे। और रेंट जो होता है हफ्ते का यहाँ पे रेंट जाता है, तो वो शेयर हो जाता है, तो वो भारी भी नहीं पड़ता। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप शेयरिंग में रहते हो, तो वहाँ पे एक ही किचन होगा और टॉयलेट्स अलग हो सकते हैं, 1 हो 2 हो, बाथरूम 1 होगा, तो आपको मिल बांट के रहना पड़ता है। जैसे आप इंडिया में अगर अपने घर में रहते हो तो वहाँ पे तो आप अपनी चला सकते हो जैसे भी सो, काम करो मत करो, घर साफ़ करो मत करो, पर शेयरिंग में रहते हो तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। और बट ये है कि थोड़ा वो हार्ड पार्ट लगता है शुरुआत में, बट वो आपको एक नई चीज़ सिखाता भी है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता भी है। आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं, मेरे साथ जो हुआ था कि जब मैं यहाँ पे सारे काम मैंने खुद किए थे, तो पता लगता है कि यार इंडिया में एक्चुअली में लाइफ लग्जूरियस है। वहाँ पे देखो आपको मेड मिल जाती है, खाना बनाने के लिए भी मेड मिल जाएगी, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, हर चीज़ के लिए, डस्टिंग करने के लिए। बट और जब यहाँ आता है आदमी ना, तो इंडिया में जो छोटे छोटे जो यहाँ पे हम जिन लोगों की इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आके उन लोगों के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि यार वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, और बाहर गोरे लोग ही खुद काम करते हैं, तो सोचो मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। और उस चीज़ के लिए उनको पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता। कोई जैसे कूड़ा उठाने वाला है इंडिया के अंदर, या छोटे मोटे काम करने वाला है, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है। तो हम कभी सोचते ही नहीं यार वो कि काम करना पड़ेगा। जैसे रेस्टोरेंट वाला वेटर है, वो कितना ही पैसा कमाता होगा, कभी भी मम्मी पापा हमें ये नहीं बोलेंगे यार इंडिया में तो रेस्टोरेंट में वेटर बन जा या काम कर ले, पैसा नहीं है पार्ट टाइम जॉब कर ले। बट यहाँ पे गोरे लोग ऐसा नहीं है, चाहे गोरे लोगों के पास कितना भी पैसा हो, उनके जो बच्चे होते हैं ना 16-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, और वो खुद ही अपने सारे खर्चे उठाना शुरू कर देते हैं उसी एज पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टर्न लाइफस्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ये बोलते हैं कि यार इंडियन कल्चर सबसे अच्छा है, हाँ अच्छा है, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, मम्मी पापा हमें बहुत पैम्पर करके रखते हैं, और जो गोरे लोग हैं वो इतना पैम्पर करते नहीं हैं। तो बच्चों के अंदर शुरुआत से ही खुद ही एक चीज़ होती है कि यार मुझे सब जो करना है खुद ही करना है। उनको आप कहीं भी बाहर भी भेज दोगे, वो खुद रह लेंगे, खुद कर लेंगे, बेशक बाहर से मंगवा के खाना खा लेंगे, और बहुत ना ओपन माइंडेड होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। सारे काम खुद करना वो जानते हैं A to Z। जैसे मैं अभी जिस घर में मूव हुआ हूँ, तो मेरे पास बहुत बड़ा लॉन है। तो इंडिया में तो हमने कभी लॉन मूविंग करी नहीं है, पर यहाँ पे करनी पड़ती है, खुद करनी पड़ती है। पहले मुझे भी नहीं आता था, बट अब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के घर में मोस्टली गार्डन होते हैं, लॉन्स होते हैं, और वो खुद ही अपना काटते हैं, जो सब कुछ करते हैं। उसमें एक थोड़ी मेहनत लगती है, बट उसमें एक फिजिकल काम, एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और कुछ नया सीखते भी हो आप। अभी भी हमारी जो डेस्टिनेशन है ऑकलैंड, वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, और रोड आप देख सकते हो, कोई एकदम खाली रोड है, सपाट एकदम। तो भाई ऑलमोस्ट आ गए हैं हम ऑकलैंड के अंदर, और ये देख सकते हो अभी भी यहाँ पे रात के 8 बज गए हैं, और काफ़ी सारी रोशनी आपको देखने को मिल रही है। आम तौर पे इतना खाली ऑकलैंड होता नहीं है, बट आज थर्सडे है। खैर थर्सडे की बात नहीं है, ये 8 बज चुके हैं रात के, और सब अपने काम से घर जा चुके हैं, तो ये खाली रोड आपको दिख रहा है। बट अगर आप अगर इसी रोड पे आप 5 या 6 बजे के आसपास आओगे, तो आपको एकदम फुल
ट्रैफिक मिलेगा। अभी हम ऑलमोस्ट ऑकलैंड में एंटर कर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। और जो सनसेट का नज़ारा है वो तो एकदम देखने लायक है। और यही अगर इसी टाइम पे आप कहीं बीच पे चले जाओ तो वहाँ पे और अच्छा व्यू आपको मिलेगा। लाइट सबकी कार्स की ऑन हो चुकी है, अंधेरा धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे। और मैं अपने साथ साथ अपने फीजी वाले भाइयों से भी बातचीत कर रहा हूँ, देखो। भाई आप लोगों के लिए लिया हुआ है सब कुछ मैंने तामझाम, तो YouTube पे भी जाओ और थोड़ा लाइक करो, क्योंकि मेरे सारे व्लॉग्स YouTube पे आ रहे हैं। अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, अपनी पूरी लाइफ अपनी YouTube पे डाल दूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, हर चीज़। ड्राइवर इज़ क्वाइट, वेरी क्वाइट। हाँ, अभी मैंने जय लबासा बोला ना, तो ड्राइवर थोड़ा क्वाइट है अभी। तो भाई आ गए हम, ऑकलैंड में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैफिक देख सकते हो। ड्राइवर हमारा थोड़ा थक गया है यहाँ गाड़ी चला चला के। अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक दिखेगा। जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रैफिक होता नहीं है, बट अभी यहाँ से ट्रैफिक दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो हम आ गए हैं पुक्की कुई। अभी मैं देखो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी आपको दिखाता हूँ, जहाँ से मैं जब न्यूजीलैंड आया था तो सबसे पहले मैंने जहाँ पे पढ़ाई करी थी, तो वो अभी आने वाली है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आने वाली है बस अभी। तो ये हम ऑकलैंड में आ चुके हैं और ये एक जगह का नाम है मनुकाऊ, जो न्यूजीलैंड के साउथ में पड़ता है और ऑकलैंड के भी साउथ में पड़ता है। इसको साउथ ऑकलैंड बोलते हैं। और यहाँ पे ये मनुकाऊ का सिटी सेंटर है। यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं रेनबोज एंड। वो थोड़ा उस टाइप का है जैसे हमारे दिल्ली में अप्पू घर वगैरह है ना। अब तो अप्पू घर बंद हो गया है, बिल्कुल वैसे वहाँ पे झूले वगैरह हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड में जाके। वो आपको बिल्डिंग दिख रही है एकदम उस तरफ, अभी आपको दिखेगी नहीं, एकदम उस साइड पे यहाँ से मुझे दिख रही है, थोड़ा सा दूर है। अभी रात हो गई है तो अब दिखाई नहीं दे रही। तो वो मेरी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। और अंदर से बहुत अच्छी है वो, अंदर पूरे शीशे वगैरह लगे हुए हैं। उसकी लुक बाहर से भी बहुत अच्छी है और अंदर से भी बहुत अच्छी है। तो हम सुबह सुबह जाते थे अपने लेक्चर्स के लिए। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर्स होते थे और 1 साल का मेरा कोर्स था जो मैंने किया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था लेवल 7 इंडिया से आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद। तो काफ़ी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई इंडिया की तरह होती है कि एक बुक दे दो और सबके आंसर सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। और आप चीटिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। वो इंडिया में तो हम लोगों को पता ही नहीं होता। हम तो चीटिंग पूरा दबा के करते हैं। जहाँ पे अगर टीचर है ही नहीं तो हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे जितने असाइनमेंट्स होते हैं
हैंड रिटन नहीं होते, कंप्यूटर पे होते हैं और आपको कंप्यूटर पे ही असाइनमेंट अपने ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं। और वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म टेस्ट। अगर ऐसा पाया गया कि आपने जो लिखा हुआ है और दूसरे बंदे ने जो लिखा हुआ है एकदम सेम है, डिट्टो, तो आप तो पूरा रेड फ्लैग आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप फेल हो और दूसरा बंदा भी फेल है। और सिर्फ फेल तक बात सीमित नहीं रहती, जेल भी हो सकती है। तो हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं होती प्लेजरिज्म करना। यहाँ पे उसकी सज़ा, मैक्सिमम जो सज़ा होती है जेल हो सकती है, और आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है कॉलेज से और आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये बात अगर आप आ रहे हो न्यूजीलैंड में, आप इंडिया से बाहर कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या मे बी यूरोप, तो वहाँ पे हर जगह ये बात लागू होती है। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे घर होते कैसे हैं बाहर से। अभी हम मेन सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये आपको येलो लाइन दिख रही है साइड में, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आपका कॉल आ रहा है या आप गाड़ी खड़ी करके बात करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ये एक इंडिकेशन होता है। और यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी जिसमें लिखा है बस लेन, तो ये एक डेडिकेटेड लाइन है जहाँ पे बस चलती है। जब बस का चलने का टाइम होता है, जैसे अभी बसेस का टाइम बंद हो चुका है तो यहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं, पर जब बस चलती हैं तो सिर्फ बस लेन के अंदर ही चलेंगी। तो यहाँ से हम लेंगे अब लेफ्ट। ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा होगा, ये साइड में ये शॉप है और यहाँ पे एक घर है जिसमें नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक गैराज, ये ड्राइववे है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हमने लिया लेफ्ट और ये देख सकते हो आप साइड में घर ही घर है। यहाँ पे ऐसे घर होते हैं, डबल स्टोरीज होते हैं ऐसे, मतलब 4-5 मंजिला घर नहीं होते। और ये बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखो यहाँ पे कोई भी येलो लाइन नहीं है तो आप बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे घर ही घर है, कितने घर हैं। इस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरफ से देखो, और एक घर और दूसरे घर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रहता है और काफ़ी खुले खुले होते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में भी घर है और राइट साइड में भी घर है। तो इस जगह का नाम है पापा टॉय टॉय। नाम थोड़ा फ़नी है, पर यहाँ पे मोस्टली हमारे इंडियंस लोग दिखेंगे आपको। दिवाली के टाइम पे पूरा जगमग जगता रहता है। आ गए हम अपने घर ऑकलैंड के अंदर और यहाँ हम अपनी कार पार्क करेंगे। घर आप देख सकते हो कैसा, नीचे ये गैराज है और ऊपर ये घर है। ये हम उतरे गाड़ी से, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोड है कैसा। यहाँ पे देखो पूरा रोड चलता फिरता है और ये बड़ा एक गार्डन है यहाँ पे। तो ये है मेरी कार पीछे से ऐसे, और यहाँ इतना सामान भरा पड़ा है और ये अभी मुझे निकालना पड़ेगा। तो भाई आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वाला व्लॉग। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।